पुष्पेन जी, इस बुलेटिन के हिस्से में मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं कि क्या भारत भी अब आपको भी पाकिस्तान की तरह दिख रहा है, और अब जबकि आप राजनीतिक बहस और लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं, आप कह रहे हैं वोटर से कि बीजेपी को वोट ना दो, आप विपक्ष की बी टीम हो गए हैं। नहीं, देखिए, अगर ये कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र है तो ये हमारा अधिकार है। यदि कोई सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो वोटों को प्रभावित करके हम उसकी नीतियों को प्रभावित करने का काम करें। जहां तक लोकतंत्र हमारे देश में खत्म हुआ है या नहीं हुआ है या अच्छी तरीके से चल रहा है, उसके लिए 5-6 चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, दर्शक खुद निर्णय ले लेंगे। जिस प्रकार 2-3 महीने तक रेलवे ट्रैक पर पंजाब के किसान बैठे रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जब उन्होंने दिल्ली कूच किया, उनके रास्ते में जो है इन्होंने गड्ढे खोद दिए, उनके ऊपर पानी की बौछार की, जबकि वो शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद जब ये दिल्ली बॉर्डर पे आ गए तो दिल्ली में जैसे सारे देश का अधिकार दिल्ली की राजधानी यानी राजधानी में आकर के देश की प्रदर्शन करने का है, तो हमारा भी अधिकार था। हमें रामलीला मैदान नहीं आने दिया जाता, बीच में ही बैरिकेड लगा करके हमें रोक दिया जाता है। उसके बाद जब ये 26 तारीख की घटना हुई, उसका बहाना लेकर के और जिस तरीके से कील ठोक दी गई, जो लोकतंत्र में वास्तव में कील है और जो अंत में इनके ताबूत में कील साबित होंगी, उस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ। कुछ पत्रकार भाइयों ने जो उस चीज को कवर करने की कोशिश की और इनका जो 26 जनवरी का षड्यंत्र था उसको एक्सपोज किया, उनको जेल में डाल दिया गया। किसी ने बेंगलोर में रहने वाली एक युवा लड़की ने यदि किसानों के समर्थन में कोई ट्वीट कर दिया तो उसको जो है जेल में डाल दिया गया। बाद में उसको जमानत देते हुए जिस प्रकार की टिप्पणी इनके खिलाफ जज साहब ने की, वो सारे देश ने देखी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि सरकार से असहमति जो है वो देशद्रोह नहीं है। बात बात पे आप जो है इस कानून का प्रयोग नहीं कर सकते। और द इकोनॉमिस्ट का एक वो आया था, मार्क तुली साहब ने लिखा था पिछले दिनों कि 165% 2016 से 19 के बीच में सेडिशन के चार्जेस जो देशद्रोह के लगाते हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट उसमें केवल 3% है। यानी आप झूठ मूठ में पकड़ के किसी को भी देशद्रोह लगा देते हैं, लेकिन बाद में वो अदालतों से छूट जाता है। इससे पता लगता है कि किस तरह का लोकतंत्र चल रहा है। 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया है, 2.5 लाख किसान जो है बैठे हुए हैं जब वार्ता नहीं हुई है, और लगभग 300 किसानों की वहां पर जी मेरे सवाल का दूसरा लास्ट सेंटेंस, हाँ जी बोलिए। 250 से ज्यादा किसानों की वहां पर मौत होने के बावजूद भी कोई वार्ता नहीं कर रही है, उनको आंदोलन जीवी परजीवी ये सब बताया जा रहा है। तो यह लोकतंत्र है या नहीं है, इसका निर्णय आपके दर्शक स्वयं ले सकते हैं। हाँ। जी, जब आप ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो, तो आप विपक्ष की बी टीम बन गए या नहीं बन गए हैं, इसका जवाब नहीं दिया आपने। अंजना जी, हाँ, इस पे भी आ जाता हूं। देखिए, हमारा अगर कोई सुनवाई, जो हमारे वोटों के बलबूते पे सरकार वहां 300 सीट लेके बैठी हुई है, इनको दम्भ हो गया है कि हम 300 सीटों के बलबूते पे हैं, सीलबंद लिफाफे में 300 सीट मिल गई हैं। अब 2024 में जब चुनाव आएगा, जब हमें हटा देना, हरा देना, हम हर जगह जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो वोट प्रभावित करने का, वोट की चोट से ही, वोट की भाषा ही इन्हें समझ में आती है। हमें समझ में आ गया है, जैसे रावण की नाभि में चोट मारने से उसका जो है खात्मा हुआ था, इनका खात्मा केवल वोट से हो सकता है।